सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री विलयन, और विलयन से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण किसी विलयन का ऐसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुण कहलाता है। ओके, 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण होते हैं। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा, हिमांक में अवनमन। और चौथा, परासरण दाब। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब की। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दूँ कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से पहले वाष्प दाब क्या होता है। किसी भी विलायक को अगर हम देखें तो टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से जो वाष्पशील कण बनते हैं वो वाष्पित होने के पश्चात विलायक के ऊपरी सतह पर दाब डालने की कोशिश करते हैं। इन वाष्पशील कणों के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। अगर हम किसी विलायक, सपोज पानी की बात करें, और अगर उस पानी में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दे, जैसे हमारे घर में NaCl नमक जो वाष्पित नहीं होता, तो अगर हम उस नमक को उस पानी में मिला दें तो पानी का वाष्प दाब पहले की तुलना में कुछ कम हो जाता है, क्योंकि नमक के कण जल के कणों को वाष्पित होने से रोकते हैं। इस प्रकार किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो उस स्थिति में किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जिसको P0A से शो करते हैं, एवं विलायक के मोल प्रभाज विलायक का XA से निर्धारित होता है के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब विलयन का वाष्प दाब एज फॉर सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब मतलब विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब बराबर होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये यहाँ तक का जो चीज़ है इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। किसी किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम कहलाता है। यहाँ से हमको सवाल पूछा जा रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालिए या सिद्ध कीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखें, इसे समीकरण 1 मानते हुए अगर सपोज आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से XA का मान निकालते हैं। XA विलायक का मोल प्रभाज होता है और XB विलेय का मोल प्रभाज होता है। तो विलायक और विलेय के मोल प्रभाज का योगफल सदैव 1 होता है। यहाँ से हम XA का मान निकाल लेते हैं और उसे इस समीकरण में रखने पर, अगर इस समीकरण में रखते हैं तो हमें ये मिलता है।
फिर हम P नॉट A का अंदर गुणा कर दें या जैसा भी आप करना चाहें, और इस प्रकार हम जब XB का मान निकालते हैं पक्षांतर करने के बाद, तो XB का मान निकलता है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। P नॉट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में विलयन के वाष्प दाब को घटा दें तो वाष्प दाब में अवनमन कमी निकलती है, बट अगर उसे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दें तो वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय B विलेय को शो करता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। यहीं से आपके लिए अगला सवाल होगा कि राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का प्रेक्षित अणुभार अवाष्पशील विलेय का प्रेक्षित ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पुराने प्रूफ किए हुए वैल्यू को रखेंगे। हमें ज्ञात है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अभी निकाला था हमने, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस पूरे को आप समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 1 मानते हुए आप XB विलेय के मोल प्रभाज का मान निकालें। अगर आप मोल प्रभाज की परिभाषा पे जाएंगे तो किसी विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलायक और विलेय। तो हम कह सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक और विलेय के कुल मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात के बराबर होता है। मोल ये विलेय का मोल है, ये विलायक का मोल है और ये भी विलेय का मोल है। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। उस हिसाब से ऊपर की राशि और नीचे के राशियों में मोल को भार बटे अणुभार में परिवर्तित किया गया है। अब यहाँ से एक थॉट लगा दिया गया है कि यदि विलयन जो है काफ़ी डाइल्यूट है, अगर विलयन जो है वो काफ़ी डाइल्यूट है, मतलब विलयन डाइल्यूट तब होता है जब विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। तो उस स्थिति में हम हर से विलेय की मात्रा विलेय के मोल को नगण्य मान सकते हैं। तो हमें आंसर मिलेगा WB/MB बटे WA/M में। ये मान XB की वैल्यू है, जिसे समीकरण 1 में रखने पर हमें ये पूरा टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक में पक्षांतर करते हुए हम MB को एक साइड रखकर बाकी सबको एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, जहाँ MB B4 विलेय M4 मास किसी अवाष्पशील विलेय का अणुभार कहलाता है। तो किसी अवाष्पशील विलेय का अणुभार को निकालने का ये एक व्यंजक है। यहाँ WB विलेय का भार है, MA विलायक का अणुभार है, WA विलायक का भार है, P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और बटे में P0A माइनस PA PS विलयन में वाष्प दाब में होने वाली कमी है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी दिए गए अवाष्पशील विलेय का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से आप आगे जाके गणित के सवालों को भी हल कर सकते हैं और अवाष्पशील विलेय का आप अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वथनांक
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है तो 100 डिग्री उसका क्या है, क्वथनांक। मतलब क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित होता है।